भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी उपाध्याय एक हो जाए तो सगळ्यांनी प्रणाम करते हुए आज इस स्थापना दिवस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में पधारे हुए मेरे मंच पे साथ में आदरणीय ओमेंद्र जी भाई साहब, मोहन जी चुड़ीवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीताराम जी, यहाँ आज लोकसभा के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुखचंद्र जी चौधरी जी की बेटी भी हमारे साथ विराजमान है। ऐसे अवसर पर जहांगीर साहब, बीरबल जी गोदारा साहब और सबके नाम लेने में कुछ अलग महसूस होगा, पर हमारे सीधा ही कह देता हूँ, लोकसभा के संयोजक, चुनाव के संयोजक, हमारी विधानसभा के सुनील जी सामरा जी और नगर के पूरे विधानसभा के मंडल अध्यक्ष किशन जी, राजेंद्र जी, मंजू जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, यहाँ के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के एक एक सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज ये समय हमें बड़ी मुश्किल से मिला, ये सबको पता है। मेरे से पहले ओमेंद्र जी भाई साहब ने आरएसएस की स्थापना से लेकर 27 सितंबर 1925 से लेकर 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में, और जब लोकसभा के चुनाव की आम चुनाव की जो प्रारंभ हुआ 1951-52 में, हमारी 3 सीटें आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का 1975 में हमारे जनसंघ के लोगों के साथ इस इंदिरा जी के राज ने क्या क्या किया, एक एक जनसेवक, और ये भी निश्चित रूप से था, बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, यदि विश्व का सबसे बड़ा कोई दल है तो वो भारत में आरएसएस है। उसी की वजह थी कि उस आपातकाल को सहन किया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, जेलों में गए, उसके बाद पार्टी 1977 में अपनी ताकत में आई एक जनता पार्टी के रूप में, और जो आज के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वाजपेयी जी की हो, मुरली मनोहर जोशी जी की हो, आडवाणी जी की हो, सबकी थी उसमें। पर उस दिन उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, उजाला होगा और कमल खिलेगा। तो समय की मांग भी थी, और आज कोई भी यदि आरएसएस का कोई कार्यकर्ता निश्चित रूप से जिनसे मिलते हैं, उनके हर कर्म को, काम को देखते हैं, तो उनका भाव मात्र देश, मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देश के प्रति, देश राष्ट्र का निर्माण अच्छा कैसे रहे, ये आरएसएस की जो सोच थी, उसी के प्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो इच्छाएं थी, जिस उद्देश्य को लेकर चले, उनको आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से पूरा किया है, नरेंद्र जी मोदी जी ने। जो 2 कार्यकाल इस देश के लिए, जो 2 कार्यकाल मोदी जी के निकले हैं, वो इतने शानदार निकले हैं। कोई भी फैसले, कोई भी योजना, और जनता तक जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए, और विश्व के अंदर फैसले दुनिया के सिरमौर बन गए, भारत की क्या स्थिति हो गई हम सब जानते हैं। ये हालात थी उस समय जब मोदी जी ने सिस्टम संभाला, हमारी आर्थिक स्थिति 11वें स्थान पर थी, आज हम 5वें स्थान पर हैं।
और जो ही तीसरा कार्यकाल मोदी जी के हाथों में आएगा तो निश्चित रूप से देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और मजबूत भारत बनेगा। इन सब चीजों को हम जानते हैं, जितना बोलेंगे जितना टाइम लगाएंगे वो, लेकिन आज की स्थिति, आज इस स्थापना दिवस समारोह में मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से पहली बार नवलगढ़ की विधानसभा में कमल का फूल खिला और बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, आरएसएस के इस नवलगढ़ में खूब संख्या में रहे और कईयों के तो विचार ही चले गए कि वो स्वयं चले गए कि कभी कमल का फूल खिले। पर उनकी मेहनत से जो आज जो कुछ हुआ है वो आप एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से इस नवलगढ़ के अंदर कमल का फूल खिला। और आगे की बात मात्र यही कहना चाहूंगा, आप सबका धन्यवाद तो साथ साथ में है ही है, पर जो अभी ओमेंद्र जी भाई साहब ने कहा, पिछली बार राज कांग्रेस का था, विधायक कांग्रेस का था और शानदार लीड रही 52,000 की इस नवलगढ़ से। तो हम सबको मेहनत करने की आवश्यकता है कि कम से कम नवलगढ़ से 70,000 पार जाने पे ये लगेगा कि नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का राज, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कोहिनूर है वो बिल्कुल मजबूत है। उसकी वजह से सरकार बनी है राजस्थान में और आज आप सरकार का हिस्सा हो। आज ही यदि नवलगढ़ में 70,000 पार नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबकी कमजोरी रहेगी, क्योंकि ये तीसरा चुनाव, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। बहुत सारे फैसले अभी देश के बाकी भी पड़े हैं। अभी तो मात्र कल के भाषण में भी कहा था हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कि अभी 2 कार्यकाल में तो टेरर ही थे, अब तो बाकी है सब कुछ। तो हमें ताकत लगा देनी चाहिए, हम सबको एकजुट रह करके ये काम करना चाहिए। सब में भावना है, नवलगढ़ के एक एक कार्यकर्ता के दिल में है कि लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी भारी मतों से जीत करके दिल्ली जाए और हमारे नवलगढ़ की, हमारे क्षेत्र की कड़ी दिल्ली तक जुड़े, जैसे आप लोगों ने नवलगढ़ की कड़ी जयपुर तक जोड़ी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अब इस अवसर पर हमें आज से घर घर लगातार हो जाना चाहिए और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे आना है, ओमेंद्र जी भाई साहब को आना है, या सीताराम जी को आना है, गोदारा जी को आना है, लांबा जी को आना है, इनको सुनील जी को आना है, किसी को भी आप सूचना करो, वहीं पहुंचेंगे। पर कार्यक्रम लगातार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव को उठाने के बाद चुनाव उठा ही रहना चाहिए। बाजार के अंदर कई बार सट्टे की बात चलती है। जब टिकट मिलकर आई, जब आपको पता है हमारा सट्टा क्या था, ध्यान है क्या आपको? हम भी 2 रुपए से ऊपर ही थे। और जब आप लोगों ने ताकत लगाई तो सटोरिये सब फेल हो गए, रिजल्ट कुछ और ही आ गए। तो आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और इसी कड़ी में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बिल्कुल बराबर लग रहा हूँ। बराबर लगते लगते आपको सबको 1-2 दिन में यहाँ भी बड़ी रौनक रहने लग जाएगी, क्योंकि फिर ये चक्कर है चुनाव का, रात और दिन एक करना पड़ता है, और हम सब रात दिन एक करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। नवलगढ़ का नाम जैसे राजस्थान में हुआ वैसे झुंझुनू में और टॉप हो। यही भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में तमाम जो कार्यकर्ता बंधु पधारे हैं उन सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ मंच पर उपस्थित नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जी, मोहन जी टोलीवाल साहब, सीताराम जी, जहांगीर साहब, मंडल के अध्यक्ष शब्द प्रकाश जी और इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संयोजक शामराज जी, अत्यंत हर्ष का विषय है कि अपन सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्र आए हैं। जो 45वां स्थापना दिवस है, इसमें तमाम कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 44 वर्ष भारतीय जनता पार्टी जिस लोग से और जिस विचारधारा को लेकर विचारधारा पर कायम रहते हुए 44 वर्ष पार किए और 45वें वर्ष में प्रवेश किया। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की उम्र 44 वर्ष हुई है, आज 45वें स्थापना दिवस पे आप और हम एकत्र आए हैं, पर यह विचारधारा की दृष्टि से
करीब एक शताब्दी का, एक 100 वर्ष के इतिहास को कहीं ना कहीं अपने साथ संजोए हुए हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और उस समय देश गुलाम था, हिंदुस्तान आज़ाद किस प्रकार से हो और देश के लोगों में राष्ट्रीयता का भाव किस प्रकार से पैदा हो, ऐसे महामनीषी ने कल्पना की और उस कल्पना के अनुसार जो एजेंडा स्थापित किया, उस एजेंडे पे चलते 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 99 वर्ष का कालखंड पूरा हुआ। 100वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए 2025 में अपन 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय हुए, देश आजाद हुआ, किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ी, जनसंघ की स्थापना हुई। 1951 में जनसंघ की जब स्थापना हुई तो एक विचार लेकर फिर रवाना हुए कि देश में उस समय की जो परिस्थितियां थी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण देश के लोगों के साथ कर रही थी, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए किसी आदमी की आवश्यकता, किसी दल की आवश्यकता, किसी विचार की आवश्यकता थी और उस विचार में से संघ की स्थापना, जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के जमाने में पहली बार का जो लोकसभा चुनाव था, मात्र 3 सीटों से जनसंघ जो है वो देश की राजनीति में पदार्पण कर पाया। केवल मात्र 3 सीटें उस समय जनसंघ के जमाने में जीत करके आए थे। जनसंघ ने अपना वैचारिक स्तर बढ़ाया, लोगों के बीच, राष्ट्र में लोगों के बीच जो है वो एक वातावरण निर्माण का काम स्टार्ट किया। प्रदेश में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार का निर्माण हुआ कि उन परिस्थितियों के अनुसार देश में आपातकाल शुरू हुआ और उस आपातकाल के बाद जनता पार्टी का गठन करना पड़ा। और जनता पार्टी के गठन के समय इस प्रकार की परिस्थितियां थी कि 2 प्रकार के विचार थे। कुछ लोग जनसंघ का अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे और कुछ देश की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये चाहते थे कि जनता पार्टी का जो कहीं ना कहीं एक संगठन खड़ा हो रहा है, उस संगठन के अनुसार काम करके कांग्रेस को चैलेंज करना चाहिए। निर्णय के अनुरूप जनता पार्टी की स्थापना हुई, पर जनता पार्टी का लंबे समय में तो शासन चल पाया और न वैचारिक समानता चल पाई। अन्य दल के जो लोग हैं वो पहले दिन से इस बात को लेकर दुखी थे कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो आज जनता पार्टी में हैं और वो अपने विचार के लिए काम करते हैं, केवल शासन के लिए काम नहीं करते। तो सारा सब कुछ होने के बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। आज उस बात को, एक लंबा कालखंड गुजर गया, 84 में चुनाव हुआ, केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई थी और 2 सीटों के बाद से लेकर के 303 तक का जो सफर तय किया, उसके आप तमाम लोग साक्षी हैं, बहुत सारे लोग उस जमाने के हैं। आप लोगों ने देखा कि विचार के साथ समझौता नहीं और वैचारिक रूप से जिंदा रहते हुए, कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हुए 2 से लेकर 303 तक का जो सफर किया, उसमें करीब 3 पीढ़ियां चली गई। वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो ललक लालसा थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि धारा 370 कश्मीर में समाप्त हो, राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे समान नागरिक संहिता हो, ऐसे बहुत सारे विषय थे और उन विषयों को लेकर रवाना हुए। सत्ताएं पहले भी आई, पर कहीं अल्पमत की सरकारें होने की वजह से वो एजेंडा पूरा नहीं हुआ। पर आज दावे के साथ उस बात को कह सकते हैं कि 100 साल के कालखंड में जिस प्रकार से विचार को लेकर रवाना हुए थे, उस विचार को प्राप्त करने का अगर किसी दल ने काम किया तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। प्रतिकूल ना हो, इस बात को अगर किसी दल ने चरितार्थ किया है तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है, उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी। तमाम विषम परिस्थितियों के बाद काम के प्रति समर्पण और उस कार्य की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार की लगन पीढ़ियों तक भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखी और कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी फौज खड़ी की, आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज इस स्थापना दिवस के साथ साथ आप और हम दूसरा हेतु लेकर भी उपस्थित हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसके बहुत कम सा समय बचा हुआ है
बहुत कम सा समय बचा हुआ है, तो मित्रों, कार्यकर्ता बंधुओं में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 52,000 प्लस अपन आए थे। 52,168 मतों की लीड थी। आज उस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन था, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उस समय नवलगढ़ में विधायक कांग्रेस का था, आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। आज कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार, उस समय से अगर संख्या बल से काउंटिंग करें तो कहीं ना कहीं सदस्यों की संख्या बढ़ी है। और पिछले 10 वर्ष का मोदी हमारे श्री वीरभद्र जी को निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद संबोधन करें। जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। घात लगा कर बैठे हैं सब दुश्मन पाकिस्तान, साथ मेरे आ जाओ। घात लगा कर बैठे हैं सब दुश्मन पाकिस्तान, साथ मेरे आ जाओ। साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। नेताओं में मेल नहीं है, मेल नहीं है। देश चलाना खेल नहीं है, खेल नहीं है। आचन आए भारत पर चाहे तन मन हो कुर्बान, साथ मेरे आ जाओ। आचन आए भारत पर चाहे तन मन हो कुर्बान, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। अनहोनी जब देश में आई, देश में आई, कोरोना से लड़ी है लड़ाई, लड़ी है लड़ाई। जन जन के टीके लगवा कर बचा लिए इंसान, साथ मेरे आ जाओ। जन जन के टीके लगवा कर बचा लिए इंसान, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। हिंसा का विष घोल रहे हैं, घोल रहे हैं। हिंसा का विष घोल रहे हैं, घोल रहे हैं। देश विरोधी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। नेताओं की करतूतों से हुआ मुल्क बदहाल, साथ मेरे आ जाओ। नेताओं की करतूतों से हुआ मुल्क बदहाल, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। घात लगा कर बैठे हैं सब दुश्मन पाकिस्तान, साथ मेरे आ जाओ। दुनिया में पहचान हमारी, पहचान हमारी। भारत माता हमको है प्यारी, हमको है प्यारी। देश कभी नहीं झुकने दूंगा, चाहे निकले प्राण, साथ मेरे आ जाओ। देश कभी नहीं झुकने दूंगा, चाहे निकले प्राण, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ।
अब आखिर में है, जाति धर्म का भेद मिटाया, भेद मिटाया, जाति धर्म का भेद मिटाया, भेद मिटाया, गठबंधन को राशन आया, राशन आया। अरे अमर रहेगा धर्म सनातन, जय हो हिंदुस्तान, साथ मेरे आ जाओ। अमर रहेगा धर्म सनातन, जय हो हिंदुस्तान, साथ मेरे आ जाओ। नेताजी मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। घात लगा कर बैठे सारे दुश्मन पाकिस्तान, साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ। जो मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ। मोदी जी कर जोड़ जोड़ कर दिला रहे हैं ध्यान, साथ मेरे आ जाओ, साथ मेरे आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे नौगढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम जी जाखल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नौगढ़ के सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के